हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं +1 क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 के टॉपिक के बारे में, दैट इज पार्टनरशिप। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में पार्टनरशिप के टॉपिक के बारे में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ पार्टनरशिप की कुछ जनरल फीचर्स देखी थी एंड कुछ स्टैट्यूटरी फीचर्स के बारे में डिस्कस किया था। So learners, in this video we are going to discuss about their merits and demerits of the पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप के अंदर अगर हम एंटर करते हैं कि उसके क्या बेनिफिट रहने वाले हैं हमारे लिए और क्या हमारे लिए डिमेरिट्स रहने वाली हैं, क्या लिमिटेशंस रहने वाली हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पार्टनरशिप दो पर्सन के बीच का रिलेशनशिप है। सो इट इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सन विलिंगनेस जॉइन हैंड, विलिंगली अपनी मर्जी से हाथ मिलाते हैं टू रन सम लॉफुल बिजनेस, किसी भी लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, नॉट इलीगल बिजनेस, ना कि किसी इलीगल बिजनेस को रन करने के लिए हाथ मिलाते हैं। और मिनिमम कितने पार्टनर थे? मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम 2 to 50 पार्टनर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप। 2 से 50 तक पर्सन पार्टनर बन सकती हैं पार्टनरशिप के अंदर। हमने डेफिनेशन की थी और ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इसके लिए अप्लाई होगा हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको कवर करता है हमारी पार्टनरशिप्स को। सो उसके अकॉर्डिंग हमने डेफिनेशन देखी कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, कि पर्सन के बीच का रिलेशनशिप है, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट को शेयर करते हैं किसी ना किसी बिजनेस को, एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सभी मिलके बिजनेस को चलाएंगे, जैसे मैंने कहा ABC 3 पार्टनर है, तीनों ही मिलके बिजनेस को चलाते हैं, रेगुलर बिजनेस के अंदर आते हैं, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सभी के भी हाफ पे कोई पार्टनर, जैसे मैंने कहा A और B 2 पार्टनर बिजनेस को एक्टिवली चलाते हैं और C पर्सन है, C पर्सन एक्टिवली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो A और B हमारे यहाँ पे एक्टिव पार्टनर हुए और C हमारा स्लीपिंग पार्टनर हुआ। सो बिजनेस कैन बी रन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या सभी के बिहाफ पे कुछ पर्सन हमारे बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं, बिजनेस को रन अप कर सकते हैं। सो हमारा जो आज का मेन टॉपिक होने वाला है, दैट आर दी बेनिफिट्स एंड डिमेरिट्स। इसकी जो हमारे मेरिट्स है और इसकी जो डिमेरिट्स है, एडवांटेजेस है और इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, लिमिटेशन है पार्टनरशिप की, कि अगर हम पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर लेते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा, और अगर हम पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं तो अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में कौन सी हमें लिमिटेशन, कौन सी डिमेरिट्स हमें रिसीव होने वाली है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं बेनिफिट्स की। देखिए, अच्छे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर लेने चाहिए इन कंपैरिजन टू बुरे पॉइंट्स के बारे में। सो हम सबसे पहले अच्छे जो पॉइंट्स है पार्टनरशिप के, जो हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट रहेगा इजी फॉर्मेशन। पार्टनरशिप को बनाना बहुत ही आसान है एंड इजी क्लोजर, और बंद करना भी बहुत ईजी है। बिल्कुल, अब कैसे ईजी है और कैसे इसको क्लोज करना हमारे लिए ईजी रहेगा। सो अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। देखिए, सबसे पहले चाहे तो एग्रीमेंट होता है जो हमारा पार्टनर के बीच में, वो पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमारा होता है वो ओरल भी हो सकता है, और पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट जो होता है हमारा रिटर्न भी हो सकता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी इन ओरल और इट कैन बी इन रिटर्न। अगर हमारा पार्टनरशिप, हमारा जो एग्रीमेंट होता है ओरल, पार्टनर दो पर्सन है, 2 पर्सन ने डिसाइड किया कि आपस में क्या करेंगे, कोई भी बिजनेस को चलाएंगे, और उन्होंने ओरली आपस में सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो दोनों पार्टनर के बीच में ओरल एग्रीमेंट हुआ हमारा। अब इसके लिए उन्हें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने की नीड नहीं है, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। और अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होगी तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस इजी, आसानी से ही हम लगा सकते हैं, और अगर हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलता तो हम इजी उसको क्लोज कर सकते हैं। इवन अगर हमारा पार्टनरशिप, हमारा एग्रीमेंट अगर रिटर्न में भी है तो भी उसके लिए मच कोई डिफिकल्ट हमारे प्रोसीजर नहीं है, तो इजी इसकी फॉर्मेशन है, इजी इसकी क्लोजर है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एनी लीगल फॉर्मेलिटीज।
नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ऑफ बेनिफिट इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग। जो भी इसके अंदर डिसीजन होगा बैलेंस्ड होगा, जो हमारा डिसीजन आगा अच्छा डिसीजन पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा ए एंड बी दो पर्सन है, सोल प्रोपर्टीयरशिप में एक सिंगल पर्सन होता है, सिंगल पर्सन ही सारे डिसीजन लेगा। बट इन पार्टनरशिप टू पर्सन जॉइन हैंड एंड दे टेक द बेनिफिट ऑफ ईच अदर इंटेलिजेंस। दोनों ही एक दूसरे की स्किल का एडवांटेजेस लेंगे, दोनों ही एक दूसरे को एडवाइस देंगे और अल्टीमेटली सोच विचार के हमारा बेटर डिसीजन यहाँ पे पॉसिबल होता है। सो बैलेंस डिसीजन पॉसिबल इन द केस ऑफ पार्टनरशिप इन कंपैरिजन टू दी सोल प्रोपर्टीयरशिप। सोल प्रोपर्टीयरशिप से अच्छा डिसीजन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मोर पार्टनर, दो पार्टनर मिल जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ बेनिफिट इज मोर फंड। ओब्वियसली यहाँ पे अगर एक सिंगल पर्सन होगा तो सिंगल पर्सन की क्या होगी, सिंगल पर्सन के क्या होंगे, लिमिटेड फंड होंगे, सिंगल पर्सन के लिमिटेड कैपिटल होंगे, लिमिटेड फंड होंगे। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा, पार्टनरशिप में जो हमारे फंड होते हैं ज्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ मोर पार्टनर और मोर पर्सन इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ऑफ बेनिफिट इज शेयरिंग ऑफ रिस्क। रिस्क सभी के बीच में शेयर हो जाता है, जितने ज्यादा पार्टनर उतना ज्यादा हमारा रिस्क डिफ्यूज होगा। अब मैंने कहा एक सिंगल पर्सन है, इफ देयर इज ए सिंगल पर्सन और सिंगल पार्टनर्स, ठीक है, सिंगल पर्सन की अगर हम बात करते हैं सोल प्रोपर्टीयरशिप में तो सारा के सारा रिस्क कौन होगा, होल रिस्क हमारा सिंगल पर्सन का होगा। बट इन पार्टनरशिप जैसे मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर हैं तो हमारा रिस्क क्या होगा, या ए और बी सी तीन पार्टनर्स हैं हमारे, तो सारा रिस्क क्या हो जाएगा, डिफ्यूज होएगा। सो देयर इज ए डिफ्यूजन ऑफ रिस्क इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप। डिफ्यूजन ऑफ रिस्क इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप, रिस्क हमारा बढ़ जाता है ज्यादा पार्टनर के होने से। जितने ज्यादा पार्टनर उतनी ज्यादा हमारी लायबिलिटीज कम होती जाएगी, उतना ज्यादा रिस्क हमारा कम होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोर सिक्रेसी। लास्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट इज मोर सिक्रेसी। यहाँ पे हमारे पास सिक्रेसी जो होती है ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू कंपनी। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में ज्यादा हमारे पास सिक्रेसी है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर्स हैं। अब दो पार्टनर है, अगर कंपनी अपनी, अगर पार्टनरशिप दोनों पार्टनर अगर अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, देन ऑल सीक्रेट रिमेन कन्फाइंड टू दी टू पार्टनर। लेकिन कंपनी के केस में ए बी और सी कोई पार्टनर्स की, कोई शेयर होल्डर्स की लिमिट नहीं होती। नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स आर मोर शेयर होल्डर्स, ठीक है, या फिर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, तो सारे के सारे सीक्रेट उन्हें सभी शेयर होल्डर्स को कंपनी को प्रेजेंट करने पड़ते हैं, या फिर कंपनी को अपने एनुअल अकाउंट्स को क्या करना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है। पब्लिश एनुअल अकाउंट्स, कंपनी के एनुअल अकाउंट पब्लिश किए जाते हैं, कोई भी कंपनी के अकाउंट देख सकता है। तो यहाँ पे सिक्रेसी नहीं होती, बट देयर इज ए मोर सिक्रेसी इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप हैज मोर सिक्रेसी इन कंपैरिजन टू कंपनी। सो हमने कुछ बेनिफिट्स देखे, जैसे कंपनी को लगाना बहुत आसान है, इजी फॉर्मेशन है, बैलेंस डिसीजन मेकिंग बिकॉज नंबर ऑफ पार्टनर आर मोर फंड, क्योंकि ज्यादा पार्टनर होंगे तो ज्यादा फंड होगा। शेयरिंग ऑफ रिस्क, ज्यादा पार्टनर तो रिस्क डिफ्यूज होगा सभी पार्टनर के बीच में इन कंपैरिजन टू सिंगल पर्सन और सोल प्रोपर्टीशिप। मोर सिक्रेसी होगी एज कंपैरिजन टू कंपनी। कंपनी को अपने एनुअल अकाउंट पब्लिश करने पड़ते हैं, तो नो सीक्रेट रिमेन कन्फाइंड टू दी, कंपनी के अंदर कोई सीक्रेट रह ही नहीं सकता। लेकिन हमारे पार्टनरशिप के अंदर सारे सीक्रेट हमारे कन्फाइंड रह सकते हैं। अगर नंबर ऑफ पार्टनर हमारे लिमिटेड है तो पार्टनर तक ही हमारे सीक्रेट लिमिट होंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, दैट आर दी लिमिटेशंस, डिमेरिट्स और वी कैन से दी डिसएडवांटेजेस ऑफ दी पार्टनरशिप। कि अगर हम पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर लेते हैं तो हमारी कंपनी या अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये हमारी लिमिटेशंस होने वाली हैं, ये हमें कमियां इसकी रिसीव होने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करें तो लिमिटेड रिसोर्सेज। ओब्वियसली कंपनी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, इन कंपनी लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज कैसे होंगे, ज्यादा होंगे। जितने ज्यादा पर्सन उतने ज्यादा रिसोर्सेज। बट इन पार्टनरशिप पार्टनर्स आर लिमिटेड, सो देयर रिसोर्सेज आर ऑल्सो लिमिटेड। उनकी कैपिटल्स भी क्या होगी, उनके रिसोर्सेज भी क्या होंगे, लिमिटेड होने वाले हैं। सो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनर हैव द लिमिटेड कैपिटल एज कंपैरिजन टू द कंपनी।
नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट ऑफ डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस आर अनलिमिटेड लायबिलिटीज। अगर हम बात करें कंपनी की, अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटीज कैसी होती है? लिमिटेड। शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लायबिलिटीज। अब कैसे लिमिटेड होती है? लिमिटेड लायबिलिटीज। जैसे मैंने कहा, एक कंपनी है, एक कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, सपोज मैंने कहा कंपनी की 10 लाख शेयर कैपिटल है, उसके अंदर कंपनी ने 1 लाख के शेयर और 10 रुपए का एक शेयर है, उसके अंदर डिवाइड कर रखी है अपनी शेयर कैपिटल को। अब कोई भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर, जैसे मैंने कहा कोई एक पर्सन है, उसने कंपनी के 1000 शेयर खरीदे और एक शेयर की वैल्यू क्या है? 10 रुपये, तो उसकी लायबिलिटी कितनी बननी चाहिए थी? 10,000 बननी चाहिए थी। तो एक पर्सन की लायबिलिटी 10,000 तक ही क्या है? लिमिटेड है। अगर कंपनी बंद भी होने वाली होती है तो कंपनी अपने शेयर होल्डर से 10,000 से ज्यादा नहीं डिमांड कर सकती। तो शेयर होल्डर हैव लिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ ए कंपनी। लेकिन मैंने कहा पार्टनरशिप के अंदर ए और बी दो पार्टनर हैं। अगर बिजनेस को हैवी लॉस हो जाता है, इन केस ऑफ ए हैवी लॉस, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेइंग द डेट। हैवी लॉस, personal property can be used, personal property can be used for paying the debt of the company, for paying the डेट ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी को हैवी लॉस हो जाता है तो कंपनी की पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल एसेट यूज की जा सकती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज लैक ऑफ हार्मोनी, लैक ऑफ कोऑपरेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस अमोंग पार्टनर्स। कि पार्टनर को, मैं जैसे हमने इसकी फीचर में डिस्कस किया था कि पार्टनर अटमोस्ट गुड फेथ का रिलेशन है। सभी पार्टनर को एक दूसरे पे अच्छे से ट्रस्ट होना चाहिए, पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, कंप्लीटली ट्रस्ट बेस पे हमारी बेस होती है पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप के बीच में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, एक दूसरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, कोऑपरेट ही नहीं कर रहे, उनके बीच में हार्मोनी की कमी है, ठीक है, मधुर संबंध ही नहीं है, उनके बीच में कोई कंप्लीट हार्मोनी नहीं है, एक दूसरे से बहस हो जाती है, तो पार्टनरशिप हमारी लंबे टाइम तक नहीं चल सकती। तो ये हमारी मेन जो हमारी है पार्टनरशिप की डिसएडवांटेजेस रहेगी कि ऑब्वियसली ज्यादा पर्सन होंगे तो ज्यादा पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। सो इट इज हमारी लैक ऑफ कोऑपरेशन, कहीं ना कहीं इसकी एक लिमिटेशंस है। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी की क्या होती है? कमी होती है। जैसे मैंने कहा ए और बी दो पार्टनर हैं, अब ए पार्टनर की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड बिकॉज द सिंगल पर्सन बी खुद का पार्टनर नहीं हो सकता। सो देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप। लास्ट एंड लीस्ट पॉइंट इज लैक ऑफ पब्लिक फेथ, लैक ऑफ पब्लिक फेथ। अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप पे लोगों का, पब्लिक का फेथ नहीं है। क्यों नहीं है फेथ? अगर हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी क्या करती है? अपने जितने भी अकाउंट्स होते हैं, कंपनी अपने क्या करती है? एनुअल अकाउंट्स को, एनुअल मीटिंग में जो भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होती है, एनुअल अकाउंट्स को कंपनी क्या कराती है? पब्लिश कराती है। तो कंपनी पे ज्यादा हमारा क्या होता है? पब्लिक का फेथ होता है। जैसे हमने अकाउंट्स में, +1 के अकाउंट्स में फर्स्ट चैप्टर में रीड आउट किया कि कंपनी को अपने एनुअल अकाउंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं? तो इसीलिए हमारे जो होते हैं पब्लिक का फेथ इंक्रीज होता है कंपनी पे, क्योंकि कंपनी सारे ही अकाउंट दिखा देती है और पब्लिक को लग जाता है कि कंपनी कोई भी घोटाला नहीं कर। लेकिन पार्टनरशिप, ऐसे कोई भी पार्टनरशिप के लिए लीगल नेसेसिटी नहीं है अपने एनुअल अकाउंट्स को पब्लिश करना। कंपनी के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर कोई भी हमारे एनुअल अकाउंट पब्लिश नहीं किए जाते, नॉट पब्लिश एनुअल अकाउंट्स। इसीलिए हमारे पार्टनरशिप के ऊपर लोगों का क्या होता है? हमारा डिस्ट्रस्ट होता है या पब्लिक फेथ की कहीं ना कहीं कमी होती है। सो लर्नर्स, यहाँ पे हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में अबाउट द बेनिफिट एंड अबाउट द लिमिटेशन, इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, जो एडवांटेजेस हैं, और कुछ इसके डिमेरिट्स और लिमिटेशन के बारे में। सो लर्नर्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। Look, dream, believe in yourself, and definitely you can achieve your goal one day.